नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, सत्ता का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और कल से टेम्परेचर कुछ ज्यादा बढ़ गया है। जी हाँ, एग्जिट पोल आपके सामने आ चुके हैं। दो तरह के एग्जिट पोल हैं। एक तरफ सरकारी एग्जिट पोल है जिसमें गोदी मीडिया के भी एग्जिट पोल आ रहे हैं। कहीं कुछ सर्वे ये कह रहे हैं कि बीजेपी सहित एनडीए की 300 से लेकर 360 तक सीटें आएंगी और कुछ सुदर्शन टीवी जैसे जो चैनल है वो 400 तक उनको पहुंचा चुके हैं। यही कल खड़गे जी के आवास पे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई और उसमें खड़गे जी ने कहा कि हमारे पास जनता का सर्वे है और उसमें 295 प्लस सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही है, यानी कि बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन आ रही है। इसी पे मेरे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर कुलदीप मलिक जी हैं, समाज सेवी हैं, शिक्षक नेता है। तो मलिक साहब से थोड़ा चर्चा करते हैं। तफ्तीश से राज्यवाइज चर्चा होगी कि मलिक साहब का अपना आकलन क्या है। मैं राज्यवाइज इनसे सवाल करूंगा। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो कैसा आपका अपना क्या तजुर्बा है, जिस तरीके से ये आकलन आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? जैसे ये कह रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में 67 से लेके 72 तक जी एनडीए की सीट आ रही है और इंडिया गठबंधन को वो कहीं ना कहीं 8 से लेके 14-15 तक के रोक रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझे कि जितने भी एग्जिट पोल है और जितने भी ये न्यूज चैनल है, अलग अलग न्यूज चैनल के अलग अलग एग्जिट पोल है, लेकिन यहाँ लोग भ्रमित है। ये जो एग्जिट पोल है ये न्यूज चैनल के नहीं, न्यूज चैनल वाले किसी थर्ड पार्टी को सर्वे के लिए देते हैं और फिर उनके पास वे आंकड़े होते हैं और फिर ये न्यूज चैनल वाले उसे दिखाते हैं। अब हम न्यूज चैनल वालों की अगर बात करें, आज इसमें कोई शक नहीं, हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को अच्छे समझ रहे कि जितने भी न्यूज चैनल है कहीं ना कहीं आज वे सरकार का तुक्ता बने हुए, यानी कि वे सरकार की बात कर रहे। तो जहां तक आंकड़ों का सवाल है, मेरा तो यह मानना कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी, कल का दिन बीच में है, कल 3 तारीख है, परसों 4 तारीख में रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन आंकड़े की जिस तरीके से ये दिखा रहे भाई, जो ग्राउंड लेवल पे, चूंकि हम भी जो है यूपी में घूमे, अलग अलग राज्यों में भी घूमे, जिस तरीके से लोगों के अंदर रोष था, वो रोष तो कहीं इन आंकड़ों में एग्जिट पोल में तब्दील होता हुआ दिख नहीं रहा। ये अपने आप में बहुत ही गंभीर और बहुत ही सोचना। अब इसमें एक सवाल ये भी आ रहा है, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी सक्रिय है और ये जाटलैंड में जो एक किसान आंदोलन का इम्पैक्ट रहा और भी तमाम यहाँ समस्याएं रही, जिस तरीके से जनता का विरोध दिखा यहाँ पे जी, तो आपके हिसाब से अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश की बात करें तो कितनी सीटें होनी चाहिए? हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि सच कोई ना कोई तो दिखाएगा। अब गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें एक स्पष्ट तस्वीर दिखाएं कि 80 में से आप कितनी सीटें देख रहे हैं। देखिए, जहां तक आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, और आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से आता हूं और मैं तो अलग अलग मंचों से इस बात को कहता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला वो जिला है जिसने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी बनाया। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए, उसके चलते कहीं ना कहीं भाजपा ने वो हिंदू मुस्लिम दंगे को कैश किया और बड़े बड़े नेता भाजपा के जो है मुजफ्फरनगर से बने। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो है, भाजपा वालों ने लोगों को ठगा उत्तर प्रदेश के, ये भी भाई किसी से छिपा नहीं। अगर मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं और खास तौर से आपने जाटलैंड की भी बात करी, भाई ये तो वही जाटलैंड है जिसपे केवल और केवल किसान और किसान के बच्चे बेचारे जवान, भाई किसान भी परेशान। यहाँ एक अग्निवीर का बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रहा था। किसान के बच्चे जवान बनते थे, जवानों को इन्होंने अग्निवीर बना दिया। तो उत्तर प्रदेश में आप मुझे ये बताओ डॉक्टर साहब, किसान इनसे परेशान, जवान इनसे परेशान, फिर उत्तर प्रदेश के कर्मचारी की आप बात ले लो, कर्मचारी में भी आप सरकारी कर्मचारी की लो, फिर प्राइवेट कर्मचारी की लो, प्राइवेट कर्मचारी का बेचारों का शोषण हो रहा, वे इस वजह से परेशान, सरकारी कर्मचारी वे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर परेशान। तो मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि जो एग्जिट पोल दिखाए गए, भाई वोट डालने वाले कौन थे? वोट डालने वाले, आपका आकलन क्या कहता है? मैं वही बता रहा कि मैं बिल्कुल उसी बात पर आ रहा। वोट डालने वाले किसान थे, जवान थे, कर्मचारी थे और महिलाएं थी। अब अगर उन्होंने वोट सरकार के खिलाफ डाल ली, जैसा हमें दिख रहा था, हम भी घूम रहे थे,
तो भाई फिर वो एग्जिट पोल में तो दिखा नहीं। अगर मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं, जो जैसे हम घूमे, हम अलग अलग जिलों में गए, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं 50-50 का मामला उत्तर प्रदेश से जाएगा। 50-50 इसका का मतलब आप बिल्कुल ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की 38 से 40-42 तक सीटें रह बिल्कुल सकती बिल्कुल हैं। मुझे था कि यही मेरा भी Exactly। मानना है। जी क्योंकि यहाँ पे एक चीज और देखी जाए उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई थी, उसी समय उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई थी और पर्चा लीक हुआ था। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, आरओ की परीक्षा का मुद्दा रहा, और इसके साथ ही लगभग 24 पेपर पिछले 6 साल में लीक हो चुके हैं। तो युवाओं के बीच में अच्छा खासा रोष है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो दर्शकों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है कि यहां 50-50 का मामला रहेगा। आप बिल्कुल भी किसी तरीके से मुगालते में ना जाएं। डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वस्त किया है कि 38 से लेके 42 सीटें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की आ रही हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश से ही लगा हुआ राज्य हरियाणा, जहां पे गोदी मीडिया ये दिखा रहा है, जी न्यूज पे बाकायदा ये खबर चली है कि 10 सीटों में से 16 सीटें जो है एनडीए को मिल रही हैं। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा वही राज्य है जो किसान आंदोलन जो हुआ, जिसमें 750 किसानों की जो है शहादत हुई, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे जो है किसान डटे रहे, उसमें हरियाणा के किसानों ने अहम भूमिका उन्होंने अदा करी। और हरियाणा के जो किसान हैं वो भूलने के नहीं। तो ये कैसे आंकड़े दिखा रहे, मैं तो खुद जब हरियाणा वालों से बात करता हूं, चूंकि हरियाणा यूपी आप से, ये बताइए 10 में से 16 सीट कैसे जीत सकती है बीजेपी? नहीं, ये जी न्यूज के आज के आंकड़े हैं, नहीं, मेरे आंकड़े नहीं है। भाई जो मैं तो डॉक्टर साहब फिर वही कह रहा, भाई जी न्यूज वाले हो, आज तक वाले हो, इंडिया टीवी वाले हो, ये तो कोई से भी चैनल वाले हो, ये तो सारे के सारे जो है मोदी मीडिया के नाम से फेमस हो रहे। तो आप इनके आंकड़ों पर ना जाओ, और आप मेरे से मेरे आंकड़े पूछो। हाँ, और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाह रहा हूं, ये लोग हिमाचल में 6 सीटें जिता रहे, जबकि हिमाचल में 4 ही सीटें हैं। हाँ, ये तो भाई ये तो कुछ भी कर सकेगा। मैं चौधरी साहब, मैं आपको डॉक्टर साहब, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कल की घटना बता रहा। मैं एक टीवी चैनल की डिबेट में था, भाजपा के मेरे साथी जो है मेरे पास में थे। अब वो कह रहे कि भाई 400 पार 400 पार। तो एंकर ने मेरे से पूछा कि भाई ये 400 पार का जो है अलग इन्होंने अनाप रखा। तो मैं बिल्कुल ये बात कही कि भाई एक मूवी आई थी, उसमें एक सेंटेंस था, डायलॉग था कि जो जीजा जी बोलेंगे वही करेंगे, जो जीजा जी सलमान खान बंधन मूवी। तो इन भाजपा वालों का तो यही काम है कि ऊपर जीजा जी ने जो बोला वो वही बोलेंगे। अगर मोदी जी ने 400 पार का, साहब का यहाँ कहने का मतलब है कि मोदी जी जो है जैसा आदेश देंगे वैसा ही काम गोदी मीडिया भी करेगा और बीजेपी के सारे नेता करेंगे। अगर 400 पार बोल दिया है तो मतलब वो 4 तारीख तक 400 पार बोला जाए। बिल्कुल। और अगर मोदी जी 500 पार का भी आदेश देते तो गोदी मीडिया भी 500 पार बोलती और इनके सारे के सारे प्रवक्ता भी 500 पार बोलते। और मुझे तो ये चिंता है, नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो ये चिंता है कि अगर परसों को ये नतीजे उलट आ गए, यानी कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो जितने भी गोदी मीडिया है कुछ तो सदमे में बेचारे आप दे, तो ये जो है इनका अटैक आ जाएगा। और कुछ तो सरकार भले इंडिया गठबंधन की बनो, लेकिन फिर भी ये मोदी सरकार ही चिल्लाएंगे। आपके हिसाब से हरियाणा में तस्वीर क्या रहेगी? नहीं, हरियाणा में भाई मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन का बहुत जबरदस्त प्रदर्शन होना। 10 में से कितनी सीट? 10 में से कम जो है 7 से 8 सीट जो है इंडिया गठबंधन को जाएगी। में 10 में से 7 से 8 सीट डॉक्टर साहब दे रहे हैं। पंजाब में 13 सीटें हैं, तो यहाँ बड़ा स्पष्ट, क्योंकि समय की कमी है, तो पंजाब में 13 में से कितनी सीट आप मानते हैं? पंजाब में से जिस तरीके से वहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, और नहीं वहां अलग अलग दोनों अलग अलग लड़ रहे। और इंडिया गठबंधन को मेरे ख्याल से 13 में से लगभग 5 सीट जो है पंजाब में से जो है वो जाएगी। आम आदमी पार्टी को भाई आप 13 में से लगा लो 6 सीट जो है आम आदमी पार्टी को जाएगी। एक तरीके से देखा जाए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 13 में से 11 सीटें, कम से कम 11 सीटें पंजाब में मिल रही है। अब इसके अलावा एक महत्वपूर्ण राज्य और है जहां सबसे ज्यादा विरोध हुआ है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उठापटक रहे, तो इसमें हम डॉक्टर साहब से जानना चाह रहे हैं कि बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश के बाद 48 सीटें आती है, तो वहां आप एनडीए को कितनी सीटें दे रहे हैं?
देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में ये देखना पड़ेगा कि भाजपा ने जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ा है, दो भागों में तोड़ा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे भाजपा का बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध है, और खास तौर से जो नेता भ्रष्टाचारी थे और वो भाजपा की गोद में आके बैठे, तो जनता है, पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर का है, ये सबको पहचानती है। 48 में से उन्हें कितनी 48 में से लगभग 25 सीट, मतलब 50-50 50-50, आप 50 से यहाँ- इंडिया गठबंधन का ही और पलटा भारी रहेगा। यहाँ हमने 4 राज्यों की बात करी। अगले वीडियो में हम फिर और तमाम राज्यों के एग्जिट पोल आपके सामने लेके आएंगे। उत्तर प्रदेश में स्थिति 50-50 की है, यानी इंडिया गठबंधन 38 से 42 सीटें जीत सकता है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन अपर एज पे है, 7 से 8 सीटें जीत सकता है। पंजाब में एक तरफा है, 13 में से 11 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, और महाराष्ट्र में भी मामला 50-50 है। हालांकि अपर एज डॉक्टर कुलदीप मलिक जी इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं, उनका मानना है कि 25 से 30 सीटें जो है महाराष्ट्र में मिल सकती हैं। तो इसके साथ ही 4 राज्यों का जो ये एग्जिट पोल है, ये हमने आपके सामने रखा। अगले वीडियो में हम और राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।